हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्यों सी प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ना चाहिए, इसका स्कोप क्या है और आज ये इतना पुराना लैंग्वेज होने के बाद भी इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, आज हम वो देखने वाले हैं। ओवरऑल अबाउट सी प्रोग्रामिंग आज हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग है क्या, आपको क्यों पढ़ना चाहिए, फ्यूचर में आपको इसके कितना हेल्प होगा, हाउ आप कंपनी में इससे आपको अगर आपने ये लैंग्वेज सीखा फिर आपको कितना बेनिफिट होगा इस लैंग्वेज से, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो तो फिर सबसे पहले हर एक स्टूडेंट के मन में कि सबसे पहले हम फर्स्ट लैंग्वेज क्या सीखें। सी लैंग्वेज सीखें, C++, जावा, पाइथन, नंबर्स ऑफ लैंग्वेज है हमारे पास। तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या सीखना चाहिए। ओके, तो नॉर्मली अगर आप अपना फर्स्ट लैंग्वेज एज अ सी सीखते हो तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that has been around a decade and has influenced many other programming languages। ये बहुत ही पुराना, इसे हम बोलते हैं हमारा ये सबसे बेसिक लैंग्वेज है। पाइथन, C++, जावा, जो भी लैंग्वेजेस है ये सी से ही इन्फ्लुएंस होके बनी है। ठीक है, तो सबसे बेसिक जो हमारी लैंग्वेज, सबसे पुरानी लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज है। ओके, तो बहुत अराउंड ऑफ डिकेड से डिकेड तक सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डेवलपर के दिल पे उसने बहुत ज़्यादा सबको पसंद आई है। जितने भी डेवलपर्स होते हैं, जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सबको सी लैंग्वेज बहुत पसंद है क्योंकि सी को यूज़ करना बहुत ईजी है। आपने सही सुना, हमारी सी लैंग्वेज से यूज़ करना बहुत आसान होता है। अगर आप एक बार इसके कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो इसको यूज़ करना बहुत आसान होता है। सी लैंग्वेज की खास बात ये कि ये बहुत फास्ट होती है। समझ, अगर मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम करना है, हमें ऐसे किसी फील्ड में काम करना है जहाँ पे टाइमिंग बहुत मैटर करती है, उस टाइम पे हम सी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। सी लैंग्वेज क्या करते हैं, सी लैंग्वेज बहुत ही ईजी टू यूज लैंग्वेज है, फास्ट रन होती है, इसका जो स्पीड है, इसका जो एफिशिएंसी बहुत ही फास्ट है। ओके, सो नॉर्मली अगर हम देखें सी लैंग्वेज में ज़्यादातर हमें यूज़ करने को मिलती है। सबसे बड़ा एप्लीकेशन आज के डेट में है वो है गेम डेवलपमेंट। अगर आपको गेम डेवलप में इंटरेस्ट है तो आपका जो सी लैंग्वेज है वो सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक क्लिक करो, ओके, आपका क्लिक बटन एंड प्रेस होते ही आपका जो भी पर्टिकुलर गेम का जो भी एलिमेंट है वो फटाक से रन होना चाहिए। उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर कैसा कोड लिखना पड़ेगा, सी लैंग्वेज में आपको वो कोड लिखना पड़ेगा। जहाँ पे बात आती है एफिशिएंसी की, जहाँ पे बात आती है कि कितना फास्ट आपका प्रोग्राम होना चाहिए, तो वहाँ पे हम बात करते हैं हमारे सी लैंग्वेज का। तो सी लैंग्वेज अभी भी लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं हुई, आने से 5 to 10 ईयर्स इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने ही वाली, कम नहीं होगी। हर बार, हर साल जो होता है हमारा ऐसा पोल होता है कि कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा एफिशिएंट है, तो टॉप 10 लैंग्वेजेस में सी लैंग्वेज भी होती है। तो सी लैंग्वेज बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बट स्टिल इसका जो एडवांटेज है, इसकी जो बेनिफिट है वो हमेशा बढ़ती ही जा रही है। आने वाले टाइम में भी ये बहुत ही जो हमारा हाईली डिमांडेड रहेगा। आपको ये नहीं सोचना कि बहुत पुरानी लैंग्वेज है तो हमें ये करनी नहीं है। आप अगर सी नहीं पढ़ अगर आपने सी लैंग्वेज मास्टर नहीं किया तो फिर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने में ना बहुत इशू होती है। नॉर्मली हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि सबसे पहले आपको सी सीखना चाहिए। एक तो सी बहुत बेसिक लैंग्वेज है, हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेज है। अगर आपने एक बार सी को मास्टर कर लिया ना, सी मास्टर करने के बाद आप कोई भी लैंग्वेज सीखने जाओ, ऑलमोस्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होता है। सबके सिंटैक्स और कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड हो जाती हैं। बट अगर आप सी लैंग्वेज करते हैं तो सी लैंग्वेज से आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत स्ट्रांग होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि सी लैंग्वेज आपको हाई बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि नॉर्मली क्या है, हमने हमारे जो चैनल है आर एस अकेडमी पे ऑलरेडी मैंने सी लैंग्वेज पे आपको काफ़ी सारे मैक्सिमम मैंने जो लेक्चर्स है वो कवर करके रखा है।
ठीक है। ये जो लेक्चर है ये मैं आपको पहले भी बता सकती थी कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है सी लैंग्वेज। ये जो इम्पोर्टेंस बताने का अभी मैं इतना बाद में क्यों बता दी इम्पोर्टेंस, इसका रीज़न एक ही है कि हम नहीं चाहते, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स में ऐसा होता है कि वो पहले इम्पोर्टेंस बता देंगे, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हैं सी का, मतलब डिस्कशन जो होता है सिलेबस डिस्कशन वो भी करते हैं, सी इम्पॉर्टेंट की वो भी बताते हैं, बट स्टिल उनका जो प्लेलिस्ट है जो उनकी सी पूरा वो कवर नहीं करते। यही मेरा रीज़न था कि पहले मैंने आपको मैक्सिमम लेक्चर कवर करा दिया है। अब मैं आपको अब ये बता रही हूँ कि आप इम्पोर्टेंस क्या है सी लैंग्वेज का। तो आप जितने लोग भी इस लेक्चर को देख रहे हो, आप बहुत सही टाइम पे लेक्चर देख रहे हो, तो मैंने ऑलरेडी आपको मैक्सिमम टॉपिक कवर कराया है। आप जितना हो सके एक दिन में 3 से 4 वीडियो लेके उसे कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सी सीखना। अगर आपको कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आगे बढ़ना है तो सी आपका मास्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ऐसा है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको मास्टर करनी है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतने आप कोडिंग मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। सो ये तो हमें समझ में आ गया कि सी का यूज़ का सबसे बड़ा यूज़ सी का गेम डेवलपमेंट में है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो मैं आपको आगे जाकर डिस्कस करने वाली हूँ। तो गेम डेवलपमेंट में सी बहुत ज़्यादा, आपको जान के ये हैरानी हुई कि जितने भी मोस्टली गेम्स होते हैं जिसमें हमारा जो बहुत फास्ट होते हैं बहुत एफिशिएंट होते हैं उसमें सी लैंग्वेज से ही कोडिंग की जाती है, क्योंकि सी लैंग्वेज आपको ना बहुत कंट्रोल देता है। ये एक ऐसा लैंग्वेज है ना जिसमें प्रोग्रामर के हाथ में मैक्सिमम कंट्रोल होता है। ठीक है, मतलब ये जो लैंग्वेज आपको सबसे ज़्यादा मशीन लैंग्वेज के पास ये लैंग्वेज आती है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज होती है जो मशीन से बहुत क्लोजली वो होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। आपने में भी सुना होगा असेंबली लैंग्वेज। लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट है, ईजी नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, इस लैंग्वेज से आप बहुत जल्दी आप अपने जो प्रोग्राम है आप अपने जो कंप्यूटर जो मशीन लैंग्वेज है उसके बहुत क्लोज हो जाते हो और आप असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग करते हो। बट असेंबली लैंग्वेज सीखना इट्स नॉट ईजी। ऐसा नहीं कि ये इम्पॉसिबल है, आप सीख तो सकते हो बट बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इसमें जो सिंटैक्स वगैरह होते हैं। पर सी लैंग्वेज क्या है, सी एक सिंपल लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज पढ़ के भी आप मशीन लैंग्वेज के बहुत क्लोज जा सकते हो। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा है कि सी मेक अस टू थिंक। अगर आप सी प्रोग्रामिंग करते हो ना तो आपको थिंकिंग पावर बहुत ज़्यादा आपकी इंक्रीज हो जाती है। आपको अगर एक बेटर प्रोग्रामर बनना है, बेटर प्रोग्रामर के पास जो उसकी थिंकिंग पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सो अगर आपको आपका थिंकिंग पावर इंक्रीज करना है तो आपको सी लैंग्वेज बहुत मस्ट है, आपको सी लैंग्वेज पढ़ना ही चाहिए। रीज़न ये होता है कि सी में जो होती है ना कि जो प्री बिल्ट जो हमारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं ना, प्री डिफाइंड फंक्शन जिन्हें हम बोलते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन हमारे सी लैंग्वेज में बहुत ही कम है। जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस है वो सी लैंग्वेज में बहुत कम है। इससे क्या होता है कि मैक्सिमम आपको जो भी आपका लॉजिक है, आपको जो भी एल्गोरिथम लिखनी होती है वो खुद से लिखना होता है। आपको खुद सोचना होता है कि आप कैसे करोगे, क्योंकि प्री डिफाइंड फंक्शन कम होने की वजह से आप बहुत सारा टास्क खुद से करते हो। आपको जो भी टास्क करना है उसके लिए आपको कोड खुद से लिखना है। इसमें आपको क्या चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग पावर चाहिए। ठीक है, थिंकिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी आपकी आप उतना अच्छा कोड लिख सकते हो। तो सी लैंग्वेज में थिंकिंग पावर हमारा इंक्रीज करता है, क्योंकि इसका मेन रीज़न यही है कि मेरे पास प्री डिफाइंड फंक्शन कम है। तो इससे क्या होता है, बाकी अगर आप लैंग्वेजेस में देखते हो जैसे पाइथन देखते हो तो बहुत सारी लाइब्रेरी पहले से होती थी, डिफाइंड लाइब्रेरीज होती है। इसकी वजह से क्या होता है, आपको कोडिंग कम करना पड़ता है, बस उस लाइब्रेरी का यूज़ करके आप इजीली कोई भी टास्क कर लेते हो। लेकिन सी में ऐसा नहीं है, सी में आपको पर्टिकुलर कोई भी टास्क करना है, प्रीडिफाइंड फंक्शन कम है, तो उससे क्या होता है कि हम खुद उसको लॉजिक को बिल्ड करते हैं, थिंकिंग करते हैं और अपना प्रोग्राम करते हैं। तो सी हमें थिंकिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कहाँ का यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा गेम डेवलपमेंट में, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम को। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे हमारा विंडो होगा, लिनक्स होगा, मैक, ये सब सी लैंग्वेज में ही कोड किए गए। नॉर्मली सी लैंग्वेज में आपने लिनक्स तो सुना होगा, लिनक्स आपने सुना ही होगा, अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो लिनक्स आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो लिनक्स पे जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपने सुना होगा उबंटू, उबंटू हो गया, उबंटू के बाद आप रेड हैट, ये तो जितने भी एक्सेट्रा जितने भी हमारे लिनक्स रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो उबंटू हो गया, रेड हैट हो गया, ये सब
हमारे सी लैंग्वेज में ही लिखे गए, ठीक है। तो ये सारे गेम डेवलपमेंट में लेके जितने भी डिफरेंट डिफरेंट हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे हमारा विंडो मैक, ये सब लिनक्स उबंटू, ये सब हमारा सी लैंग्वेज के हेल्प से ही लिखा गया है। तो सी लैंग्वेज आप देख सकते हो कि सी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है। अच्छा, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मतलब ना जो हमारी चीज़ें ऑटोमेटिकली, जैसे हम बात करते हैं वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं। वॉशिंग मशीन में अगर आप देखो तो आप एक बटन क्लिक करते हो तो उस पर्टिकुलर बटन का जो टास्क होता है हमें परफॉर्म करके मिलता है। तो ऐसा जो वर्किंग सिस्टम हम कोड करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो ये जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है ना, उसमें भी सी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको ये सारे जो हमारे एप्लीकेशन है जिसमें आप सी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको इस फील्ड में आपको अच्छा खासा जॉब मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अ ग्रेट वे टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, वापस से कहती हूँ। आप अगर सी लैंग्वेज एक बार मास्टर कर लेते हो तो आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे डेटा होगा, डेटा वेरिएबल्स हो गए, नॉर्मल जो हमारे होते हैं वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, मेमोरी लोकेशन, ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड, और एक बार आप अगर सी में वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है कि आप सी से कोई भी लैंग्वेज में आप शिफ्ट होते हो, आपको उसको लर्न करनी, आपको वो सीखने में बहुत आसानी हो जाती है। मेन सी लैंग्वेज ना, कब अगर आप सी, जो हमारा सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती है, तो सी शार्प के बारे में आपको बात बताऊँगी। आप सभी ने सी प्लस प्लस तो सुना ही होगा। तो सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज होती है ना, अगर आपने सी लैंग्वेज सीखा है तो 60% पार्ट आपने सी प्लस प्लस का ऑलमोस्ट सीख लिया। किसी कुछ 40% पार्ट बचा होता है जिसको आप थोड़ा न्यू सिंटैक्स थोड़ा सा देख के, थोड़ा सिंटैक्स चेंज होता है, वो सब नए थोड़े एडिशनल कॉन्सेप्ट आप सीख लो, आप सी प्लस प्लस बहुत अच्छे से कर सकते हो। सी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। अगर आप सी लैंग्वेज सीख लेते हो एक बार तो सी प्लस प्लस भी आपको सीखने में बहुत आसानी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग के बारे में। कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्या होता है, तो यहाँ पे बात आती है कॉम्पिटिटिव कोडिंग। तो जब बात होती है कॉम्पिटिटिव कोडिंग की, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले लैंग्वेज होते हैं सी एंड सी प्लस प्लस। क्यों? मैंने आपको पहले ही कहा, एक तो सी क्या है, ईजी टू यूज है। सेकेंड थिंग ये है कि सी में ना हमारा फास्ट रन होता है, और कॉम्पिटिटिव कोडिंग में सबसे ज़्यादा मैटर को जो चीज़ करती है वो करती है हमारा टाइम एंड स्पेस। आप कितने कम से कम में अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं, वो सबसे मेन टारगेट होता है हमारे कॉम्पिटिटिव कोडिंग का। अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना चाहते हो तो सी को पढ़ना बहुत ही मस्ट है, जिससे आपका जो रन टाइम है वो बहुत कम लगता है, क्योंकि आपका प्रोग्राम फास्ट रन होगा तो आपका जो रन टाइम, जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम होगा। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए भी सी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विथ हार्डवेयर, तो सी लैंग्वेज से ना हार्डवेयर से इंटरैक्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे मैंने आपको कहा कि सी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के, आप जो सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हो तो मशीन लैंग्वेज का बहुत नज़दीक होता है। आपको जो हमारे हार्डवेयर होते हैं उनसे जो उनका इंटरेक्शन है वो करना बहुत ईजीली हो जाता है। सी लैंग्वेज इतना पावरफुल है कि उसका मोस्टली, इसका मैक्सिमम जो कंट्रोल होता है ना वो एक प्रोग्रामर के हैंड में होता है। तो प्रोग्रामर चाहे जिस तरह से इसे यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए इंटरेक्शन करने के लिए भी, अगर मुझे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है तो सी लैंग्वेज का अगर हम यूज़ करते हैं, ये अपॉर्चुनिटी पर बढ़ जाती है कि हम हार्डवेयर से इंटरेक्शन अच्छा कर सकते हैं। अब आती है हेल्प यू अंडरस्टैंड मेमोरी मैनेजमेंट। देखो नॉर्मली क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट, कैसे मेमोरी को मैनेज करना है, ये हेल्प समझने में सी बहुत बड़ा हेल्प करता है हमारी। नॉर्मली मेमोरी मैनेजमेंट, अगर आपको एक गुड प्रोग्रामर बनना है तो मेमोरी मैनेजमेंट आपको आनी ही चाहिए। तो सी में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट, जैसे हम बोलते हैं पॉइंटर। पॉइंटर एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है बच्चे के लिए अंडरस्टैंड करना। मैंने आपको अपने चैनल पे कराया, बहुत ईजी वे में कराया, आप अपनी वीडियो देख सकते हो। पॉइंटर हो गया, स्टैक, ये सब जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है हमारे, कैसे पॉइंटर मतलब पता ही है आपको कि मेमोरी में ये हमें, पॉइंटर क्या होता है, हमारे जो मेमोरी में कौन सा लोकेशन हम अपना मेमोरी स्टोर करा रहे हैं, मेमोरी लोकेशन कौन सा है। तो सोचो इतना हम मेमोरी के पास हो जाते हैं। सी लैंग्वेज में अगर हम कोडिंग करते हैं तो मेमोरी को मैनेज कैसे करना है, हमें कब एलोकेशन करनी है, कब और किसी मेमोरी का हमें यूज़ नहीं है तो उन्हें फ्री कब करना है, ये सब चीज़ के लिए क्या होता है, सी लैंग्वेज हमें हेल्प करता है। एक्चुअली बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो जब हम जावा पाइथन जैसी लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं ना,
वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ना जो मेमोरी मैनेजमेंट का काम ना ऑटोमेटिकली होता है। मतलब अगर कुछ भी मेमोरी जो मुझे यूज़ नहीं है, ओके, अब पर्टिकुलर मेमोरी का यूज़ मुझे नहीं है, तो हमारे जावा और पाइथन लैंग्वेजेस में क्या होती है, ऑटोमेटिकली वो जो यूज़ नहीं है मेमोरी, जो यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, वो हम क्या करते हैं, वो गार्बेज में वो लोग डाल के उसे रिफ्रेश कर देते हैं। पर सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। सी लैंग्वेज में आपको मैनुअली एज अ प्रोग्रामर खुद आपको ये ध्यान देना होता है कि आप एलोकेशन कैसे कर रहे हो। अगर कोई भी आपका जो पर्टिकुलर मेमोरी है जो कि अब यूज़ नहीं है, तो आपको उसे फ्री कैसे करना है, आपको कैसे एलोकेट करना है, आपको कैसे वैल्यू देना है, कि हर एक चीज़ आप खुद मैनेज करते हो। तो अगर मेमोरी मैनेजमेंट अंडरस्टैंड करना है तो सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेमोरी मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो सी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको, अगर गूगल, अमेजोन, ये सारी जो कंपनी है, अगर आपका एक ऐसा ड्रीम है, और एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट का ये ड्रीम होता है कि वो गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में काम करे, तो आप अगर सी लैंग्वेज सीखते हो तो आपको यहाँ पे जॉब करने का जो आपका चांस है वो बढ़ जाता है। तो नॉर्मली सी लैंग्वेज ना जितने भी रियल टाइम सॉफ्टवेयर होते हैं, रियल टाइम उसको डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो सी लैंग्वेज का आपने देखा कितने सारे बेनिफिट्स है। तो मैं आपको बोलती हूँ कि आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स है वो ख़त्म हो गए रहेंगे। देखो ऐसा है ना, एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट जब आप एक इंजीनियरिंग करते हो तो आपका जो सेमेस्टर होता है उसकी शेड्यूल बहुत ज़्यादा क्या होती है, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अपना टाइम मैनेज कर लेते हो तो फिर आप एक गुड प्रोग्रामर बन सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, देखो आज के जनरेशन में क्या है कि कंप्यूटर का जो यूज़ है वो दिन पे दिन, डे बाई डे क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमारी लाइफस्टाइल में उसका यूज़ है, हमारे हर एक जगह पे ऑटोमेशन है। हर चीज़ पे आपको कंप्यूटर का यूज़ होने वाला है, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। हर सेक्टर में आपका जो कंप्यूटर है, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग को ही ले लो, फाइनेंस ले लो, साइंस, कंप्यूटिंग साइंस ले लो, हर एक फॉरेंसिक साइंस ले लो, हर जगह पे क्या है, आपका कंप्यूटर आपका यूज़ होने ही वाला है। टेक्नोलॉजी हर जगह पे यूज़ होगी। तो इससे क्या है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ तो है। हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, तो एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट अगर आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो है। बट बेसिकली है क्या, हम सब जानते हैं रियलिटी क्या है कि हमारे पास एडमिशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एडमिशन से तो जितनी ज़्यादा एडमिशन होगा आपका कॉम्पिटिशन लेवल जो है, आपका कॉम्पिटिशन लेवल उतना हाई है। मतलब आपने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया, दैट डजंट मैटर कि आपके पास आपकी जो जॉब है वो फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है। आप कंप्यूटर साइंस से हो बट अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपको जॉब नहीं है। स्टिल हम, मैंने कहा कि हर जगह पे हमारा कंप्यूटर यूज़ होता है, बट एक्चुअली कंपनी को भी तो एक स्किल डेवलपर चाहिए होगा ना, एक स्किल इंजीनियर चाहिए। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल पे काम करोगे उतना ज़्यादा ही आपको क्या होगा, आपको जॉब मिलने का आपका चांस रहेगा। तो आपके सेमेस्टर ख़त्म हो चुके हैं, अब आपके पास टाइम है, जब तक आपका सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हो रहा। आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल पे मैंने सी लैंग्वेज पढ़ाया है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम टॉपिक कवर हो चुके हैं, कुछ टॉपिक हैं वो भी हो जाएंगे। तो जितना हो सके आप सी लैंग्वेज का जो कोर्स है वो कंप्लीट करें, अपना स्किल्स बढ़ाएं, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैंने बोला कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट का अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो अभी आपके पास वैकेशन है, इस टाइम को आपको रिलैक्स नहीं करना, आपको इसको यूटिलाइज करना अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो आप अपना स्किल्स डेवलप करने के लिए स्टार्ट करो। सी का जो कोर्स है हमारे चैनल पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे जाके आज से देखना स्टार्ट करें। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, सो क्यों पढ़ना चाहिए सी, मे बी आपका डाउट क्लियर हो रहेगा। आई होप आपका आज के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।